हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता से है। क्वेश्चन है हमारे पास एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं। उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया तथा बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तथा इसकी सम संख्या है। हमसे प्रायिकता पूछिए कि जो निकाला गया कार्ड उस पर संख्या 3 से अधिक होना चाहिए और हमें यह दिया कि इसकी सम संख्या है। तो सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि सप्रतिबंधी प्रायिकता की जो कंडीशन होती है वो तब लगाया जाए जब एक घटना की प्रायिकता पूछी जाए और एक दी जाए। तो एक को नाम हम ए देंगे और एक को नाम बी देंगे और फार्मूला हमें पी ए बटे बी लगाना है। और ए बटे बी तभी लगाया जाए जो पूछा जाए उसे यदि आपने ए नाम दिया है और जो दिया गया उसे आपने बी नाम दिया है, तो पी ए बटे बी का फार्मूला लगेगा और उसका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। पी को हम एन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पी हम जानते हैं कि पीई बराबर फार्मूला होता है एन ई बटे एन एस होता है। टोटल सैंपल स्पेस से हमें भाग देना होता है। अगर इस पी को चेंज करेंगे एन में तो एन एस से भाग करेंगे, इसको पी को एन में चेंज करेंगे इसमें भी एन एस से भाग करेंगे। एन एस से एन एस कट जाएगा तो हमारा एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको पी, इसे लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी और इसके बटे में एन एस और पूरे के बटे में पी बी को भी एन में एन बी बटे में भी एन एस और इसमें एन एस से एन एस कैंसिल होगा। तो पी ए बटे बी का फार्मूला एन ए इंटरसेक्शन बी बटे में एन बी का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ए बटे बी फार्मूला तभी लगाया जाए जिसकी प्रायिकता पूछी जाए। यदि उसे हमने नाम ए दिया है और जो दिया जाए उसको नाम यदि हमने बी दिया है तो फार्मूला पी ए बटे बी ही लगेगा। यदि जो दिया गया जो पूछा गया उसे हमने नाम बी दे दिया और जो दिया गया उसको नाम हमने ए दे दिया तो फार्मूला पी बी बटे ए लगाना होगा। तो आइए बढ़ते इसको प्रारंभ करते हैं। हमने देखा कि इसमें पहले सैंपल स्पेस बना लिए जाएं। टोटल घटनाएं, जब हम कार्ड इस एक बक्से में हमने एक कार्ड लिए 10 कार्ड लिए बक्से में रख दिया, उनको मिला दिया अच्छे से और यादृच्छिक अचानक बिना देखे हुए कार्ड पे कौन क्या नंबर है उसको नहीं देखना है। अचानक हमें एक कार्ड निकालना है और इसलिए सैंपल स्पेस टोटल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे पास कार्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल इतने हमारे पास कार्ड हैं। सब पे नंबर लिख लिए, इसको एक बक्से में अच्छे तरीके से मिला के रख दिए। अब इनसे एक कार्ड हमें निकालना है और वो कार्ड हमें निकालना है। प्रायिकता पूछी गई है कि उस निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो और जो पूछा जाए उसी को नाम हम ए देंगे। तो इसमें ए बराबर होगा निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक होने की घटना, निकाली गई कार्ड पर संख्या 3 से अधिक होने की घटना। और इसके बाद घटनाएं बनाते हैं 3 से अधिक 4 5 6 7 8 9 10 उनको लिखा जाए 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ए में जो नंबर हैं टोटल घटनाएं हमारे पास 3 3 6 और 1 7 है। ये हमारा ए फाइनल हुआ जो हमसे पूछा गया। बी अब हमें जो दिया गया है कि इसकी सम संख्या हो, ये हमें दिया है तो हम बी बराबर लिखेंगे सम संख्या होने की घटना। सम संख्या होने की घटना, तो सम संख्या होने की घटनाएं सम संख्याएं हमारे पास होंगी 2 4 6 8 और 10। तो एन बी बराबर होगा 2 2 4 और 1 5 होगा हमारे पास। यहां एन बी हो गया, एन बी बराबर 5 हो गया। लेकिन अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे क्योंकि दोनों में जो कॉमन है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी जो दोनों में कॉमन हो तो दोनों में कॉमन होगा 4 और दोनों के में कॉमन होगा 6 और होगा 8 और होगा 10। कहने का मतलब 4 6 8 और 10। इसमें एन लगाएंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहां पे 4 होगा। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे पी ए बटे बी बराबर फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। हमने कहा कि पी को एन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पी में फार्मूला था जो हमारा उसको एन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पी ए बटे बी का जो फार्मूला होगा, पी को एन में कन्वर्ट करने के लिए एन एस टोटल घटनाओं से भाग किया जाए क्योंकि पीई बराबर एन ई बटे एन एस होता है। एन एस से एन एस कटेगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी को हम लिख सकते हैं
एन ए इंटरसेक्शन बी बटे में एन बी। तो हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी का मान है, एन ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास 4 है और एन बी का मान हमारे पास 5 है। तो आंसर होगा इसका 4/5 और ये हमारा आंसर हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसके बाद। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है सदिश से है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 3 सदिश ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर का मॉड 3 है, बी वेक्टर का मॉड 4 है तथा सी वेक्टर का मॉड 5 है, इनमें से प्रत्येक मतलब हर एक जितने भी सदिश हमारे पास 1, 2 और 3 है अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो हमें मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड ए का मान हमें 3 दिया है, मॉड बी का मान हमें 4 दिया है और मॉड सी का मान हमें 5 दिया है। तो मॉड ए बराबर 3 लिख लिया, कॉमा लगा दिया, मॉड ऑफ बी का मान 4 लिख लिया, कॉमा मॉड ऑफ सी का मान 5 लिख दिया। इसके बाद उसने कहा इनमें से प्रत्येक मतलब हर एक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। यदि इसकी बात करें, हर एक की बात करें, इसमें ए वेक्टर की बात करेंगे तो इन दोनों के योग के लंबवत है। लंबवत मतलब 2 सदिश लंबवत तभी होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट डॉट मल्टीप्लाई 0 हो। और अगर इसमें बी की बात करें तो बी हमारा ए और सी के योग के डॉट के साथ 0 होगा, मीन्स इन दोनों का योग इसके लंबवत है और इन दोनों का योग इसके लंबवत है। मीन प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग के लंबवत है। तो इसमें कह सकते हैं उसने दे रखा है कि ए वेक्टर और एक अगर सदिश ए वेक्टर की बात करें तो अन्य 2 बी और सी होंगे, बी और सी का योग का जो डॉट है वो रिजल्ट 0 होगा क्योंकि इसने लंबवत बोल रखा है। इसके बाद दूसरी कंडीशन में अगर बात करें बी वेक्टर की तो बी वेक्टर जो हमारा है वो ए और सी के योग के लंबवत होगा, ए और सी। तो ए बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी यानी ए और बी प्लस सी लंबवत है, इनका योग इसके ए के साथ लंबवत तभी होगा जब इनका डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट मल्टीप्लाई 0 हो, इसका रिजल्ट भी 0 होगा। और तीसरी कंडीशन उसने दे रखा है कि जैसे हमने ए को एक बार डॉट किया, एक बार बी को इसी प्रकार, एक बार सी, क्योंकि इसने प्रत्येक के लिए कहा, हर एक के लिए कहा, तो सी वेक्टर डॉट सी को उठाया तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर में 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए का डॉट बी के साथ प्लस ए का डॉट सी के साथ बराबर में 0। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट डाल दिया। बी का ए में करेंगे बी डॉट ए या ए डॉट बी आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको ए डॉट बी डॉट में लिख सकते हैं लेकिन क्रॉस में नहीं लिख सकते हैं। बीच में प्लस बी का सी में करेंगे बी डॉट सी होगा बराबर में 0। इसको सेकेंड नंबर डाल दिया। सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी को हम बी डॉट सी भी लिख सकते हैं और बराबर में 0। और ये समीकरण नंबर तीसरा है। तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट, ये लेफ्ट से लेफ्ट तीनों और राइट से राइट तीनों, तो ये 0 तो 0 रहना है। जब लेफ्ट से लेफ्ट तीनों जोड़ेंगे तो इसमें ए डॉट बी 2 बार मिलेगा, तो हम लिखना चाहेंगे डायरेक्ट 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बी डॉट सी भी हमें 2 बार मिलेगा, इन तीनों में बी डॉट सी, तो लिखेंगे प्लस 2b डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस इसमें सी डॉट ए या ए डॉट सी भी 2 बार मिलेंगे, तो इसे लिखेंगे प्लस सी डॉट ए वेक्टर, ए डॉट सी या सी डॉट ए, डॉट में आगे पीछे लिख सकते हैं। ये ए भी 2 होंगे, एक इधर ए डॉट सी एक इधर ए डॉट सी, और तीनों 0 को जोड़ेंगे तो वो तो 0 रहना। तीनों से कॉमन हमारे पास 2 है तो बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस 2 यहाँ पे सी डॉट ए और बराबर में 0। या तो हम यहीं पे इसको छोड़ दें 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, या एक काम करते हैं हम इसमें यहाँ तक छोड़ दें, 2 कॉमन कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है अन्य 2 सदस्यों के योगफल पर लंबवत है, तो हमें मॉड के अंदर a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ज्ञात करना है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हमें उसने मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान पूछा है और हमें याद रखना है किसी सदिश का स्वतः उसी सदिश से अदिश गुणन उस सदिश के वर्ग के बराबर होता है, उसका वर्ग मापांक के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर किसी सदिश का वर्ग है तो उसके मापांक के वर्ग के भी बराबर लिख सकते हैं। तो हम इसमें अगर हम इसका वर्ग करें, मॉड का वर्ग करें, तो इसे बिना मॉड में भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि मॉड का स्क्वायर बिना मॉड में भी लिख सकते हैं। अगर किसी सदिश का मॉड का स्क्वायर है तो उसे बिना मॉड में भी लिख सकते हैं। तो हमने इसमें लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर यानी बिना मॉड में लिख सकते हैं। तो यहां बढ़ते हैं आगे, हम इसका मान रखते हैं। उसने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड पूछा है, तो इसमें हम लिखेंगे मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो फार्मूला होगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2ab तो a डॉट बी लगाएंगे प्लस 2bc 2b डॉट सी लगाएंगे प्लस 2ca 2c डॉट a लगाएंगे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर इसको हटाते हैं। तो हमने कहा कि दो कॉमन ना किया जाए तो ऊपर वाला सेम टू सेम मिल रहा है और इस पूरे को हटा के 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी और प्लस 2c डॉट ए और यहाँ पे इनके सदस्यों के बीच में डॉट है और इनका रिजल्ट सीधा सीधा जीरो है। कॉमन ना भी लिया जाए तो भी रिजल्ट इसका जीरो होगा। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर और किसी सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, यानी सदिश का वर्ग है उसे मॉड में भी लिख सकते हैं। तो इन सबको मॉड में बदल लिया जाए जिन पे वर्ग है। तो इस ए वेक्टर के स्क्वायर को मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी के मान हमें पता है। उसके बाद बी वेक्टर के स्क्वायर को लिखेंगे प्लस का मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और सी को लिखेंगे मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर और लास्ट वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। और उसको समीकरण हम तीसरा डालना चाहेंगे। समीकरण तीसरे से 1 2 3 डाल चुके थे, इसको समीकरण 4 से 4 इसको डाल दिया जाए क्योंकि इसी से हमने मान रखा। हम इसमें कॉमन ना लें तो भी हमारा काम चल जाएगा, इसको हटा भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जीरो वाला पार्ट तो हट गया। इसके बाद मान रखे जाए मॉड ए मॉड बी और मॉड सी के जो है, तो लिखेंगे मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान है 4 का, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और मॉड ऑफ सी का मान है 5, यहाँ 5 का स्क्वायर। इनका वर्ग किया जाए तो मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 9 25, 25 में 25 जोड़ेंगे 50 आएगा। मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास 50 है, हटाएंगे स्क्वायर लगेगा अंडर रूट। तो मॉड के अंदर ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर स्क्वायर हटेगा अंडर रूट 50 और 50 को हम 25 दूना 50 यानी 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, यहाँ 50 को लिखेंगे 25 दूना 50। तो इसका फाइनल आंसर आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड बराबर 25 का 5 और 2 को अंडर रूट 2 और यही हमारा आंसर है। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। यहाँ पे 3 सदिश दिए थे, एक ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इस प्रकार दिए हैं कि उसमें ए का मॉड 3 है, बी का मॉड 4 है और सी का मॉड 5 है। इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। प्रत्येक मतलब हर एक सदिश ए वेक्टर शेष 2 बी और सी के योग मीन प्लस के लंबवत होगा। तो अगर ए को उठाया जाए तो बी और सी का योग के लंबवत होगा और लंबवत की कंडीशन होती है कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए का डॉट बी प्लस सी के साथ 0 होगा और बी का डॉट ए प्लस सी के साथ 0 होगा और सी का डॉट ए प्लस बी के साथ 0 होगा, क्योंकि प्रत्येक लंबवत है। इसमें प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल की लंबवत है। इसमें हमने ए का अंदर डॉट प्रोडक्ट किया मीन्स मल्टीप्लाई किया तो ए डॉट बी हुआ, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाया ए डॉट सी हुआ, बराबर में 0 है। यही काम इधर किया। बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, डॉट में आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन क्रॉस में नहीं, क्रॉस में चिन्ह बदल जाता है। तो इसके बाद
बी डॉट ए को हमने ए डॉट बी लिखा प्लस बी डॉट सी लिखा बराबर में 0, सी डॉट ए लिखा प्लस सी डॉट बी को हम बी डॉट सी लिख सकते हैं। तीनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया, लेफ्ट 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 जोड़ा, राइट से राइट को जोड़ा। इसमें ए डॉट बी, इसमें लेफ्ट में 2 जगह है तो इसमें 2 ए डॉट बी लिखेंगे, और बी डॉट सी भी 2 जगह है तो प्लस का 2 बी डॉट सी लिखेंगे, प्लस का 2 सी डॉट ए लिखेंगे बराबर में 0। और इसमें हमने देखा इसको समीकरण इसी को 4 नंबर डाल के छोड़ दिया। अब हमसे पूछा है मॉड ए प्लस मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान निकालिएगा। तो हम जानते हैं अगर कोई सदिश मॉड में है और उसके ऊपर वर्ग है तो उसे बिना मॉड के भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा, चूंकि हम जानते हैं मॉड के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है तो उसे बिना मॉड के भी होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है। हमने इसको अभी नहीं, हम इससे ही ये पूरा रिजल्ट इसका निकालेंगे। हमने अपनी तरफ से लिखा कि अगर किसी सदिश के मापांक का वर्ग उसके बिना मापांक के भी वर्ग के लिख सकते हैं। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए या a डॉट सी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसी सदिश का वर्ग होता है तो उसे मापांक में भी लिख सकते हैं, मापांक में है तो मापांक हटा भी सकते हैं। तो हम इन तीनों को मापांक में लिखेंगे क्योंकि इन पे वर्ग लगा है। इधर जैसा था वैसे ही लिख लिया। ए वेक्टर के स्क्वायर को मॉड ए वेक्टर, बी वेक्टर के स्क्वायर को मॉड ऑफ बी वेक्टर, सी वेक्टर के स्क्वायर को मॉड ऑफ सी वेक्टर लिखा। और बाकी 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए का मान 0 है। इस पार्ट को इतने को हटा के हम 0 कर देंगे, ये पूरा पार्ट इसमें 0 हो जाएगा। हमारे पास ये 3 बचेंगे, तीनों को हमने मॉड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मॉड ए मॉड बी और मॉड सी के मान दिए गए, हमने उनको रखा और उन पे वर्ग लगाया तो वर्ग किया। 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, 5 का वर्ग 25 हुआ, 16 9 25 में 25 जोड़ा 50 हुआ। हटाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, अंडर रूट 50 को हम 25 दूना 50 लिखेंगे और 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 2 का वर्गमूल ऐसे रखेंगे अंडर रूट 2, और यही हमारा इसका आंसर है।